ईश्वर को जानकर एक दृष्टि से हम ये सोचते हैं कि इससे उसकी स्तुति प्रार्थना करेंगे, परमात्मा की ठीक ठीक स्तुति कर पाएंगे और उससे उसको प्राप्त करने में हमें अनुकूलता सरलता रहेगी। इसके अतिरिक्त परमात्मा को ठीक ठीक जानने के बाद हम संसार की वस्तुओं का उपयोग भी ठीक ठीक कर पाते हैं, अपेक्षा से ठीक कर पाएंगे। एक संसार की वस्तुओं का उपयोग होता है उसके बारे में ये जानना कि उससे हमें क्या लाभ होता है, क्या लाभ नहीं होता है, क्या हानि होती है, ये वस्तु कहाँ मिलती है, कैसे उत्पन्न की जाती है, कैसे प्राप्त की जाती है इत्यादि। वस्तु के उपयोग के लिए ये भी आवश्यक है और प्राचीन और आधुनिक सभी विज्ञान वाले इस तरह का ज्ञान करके और उपयोग लेते हैं, हम सभी उपयोग लेते हैं। लेकिन इन्हीं वस्तुओं का उपयोग ईश्वर को जान करके स्वीकार करके जब करते हैं तो अलग दृष्टि बनती है, और बिना ईश्वर को जाने, ठीक ईश्वर को ठीक जाने बिना जब हम इनका उपयोग करते हैं तो अलग दृष्टि से हम उपयोग करते हैं। ये एक उद्देश्य है कि इससे हमें क्या लाभ होता है, लेकिन ये किस लिए मिले हैं हमें, इनका हमें कितना उपयोग करना है, कितना सेवन करना है, इनको कैसे किस विधि से धर्म पूर्वक प्राप्त करना है या अधर्म पूर्वक प्राप्त करना है, ये सब ईश्वर के जानने के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। ईश्वर ने इनको हमें क्यों दिया है, ये इंद्रियां क्यों दी हैं, ये मन क्यों दिया है, बुद्धि क्यों दी है, शरीर क्यों दिया है, तो ईश्वर को जानने से हमें साथ में ये भी पता लगता है कि ईश्वर क्यों सृष्टि बनाता है और क्यों हमारे लिए ये सब चीजें दी हैं। तो जब उसका उद्देश्य, मूल लक्ष्य हमें पता लगता है तो हम उसका फिर उसके अनुसार उपयोग करते हैं। अब किसी बच्चे को कोई लेखनी मिल गई, पेन मिल गया, उसको पता है कि लिख सकते हैं और कुछ छेद कर सकते हैं, कहीं गड्ढा खोद सकते हैं, वो सब भी संभव है, उससे हो सकता है ये सब। लेकिन वो बच्चा उस लेखनी का उपयोग क्या करेगा, अगर उसको जानकारी नहीं है तो वो उसको व्यर्थ करेगा। कुछ तो उपयोग करेगा अपने हिसाब से, लेकिन व्यर्थ कर देगा उसको। और जो समझदार है, पढ़ने लिखने वाले हैं, वो लेखनी का उपयोग वैसा ही करेंगे जो उसका उपयोगी है, उतना ही करेंगे। तो यही बात संसार की अन्य वस्तुओं के बारे में भी लगती है। परमात्मा को जितना हम जानते हैं, जितना अच्छी तरह से जानते हैं, उसका दृष्टिकोण हमें पता लगता है, वो सर्वज्ञ है तो क्यों उसने ये बना के दिया, तो उसके अनुरूप फिर हम अपने को ढालते हैं और अपना जीवन हम अपेक्षाकृत अधिक ठीक तरह से चला सकते हैं। तो ईश्वर के विषय के साथ साथ कुछ और भी चीजें, चूंकि साथ में अनादि को हम देख रहे हैं, नित्य को देख रहे हैं, तो प्रकृति, आत्मा और ये सब भी कुछ विषय साथ में आपके आते रहे। उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके बीच में से आए हैं, उनको मैं लेता हूं। भरद्वाज जी का प्रश्न है, जैसे प्रकृति के मूल तत्व होते हैं तो आत्मा के मूल तत्व क्या है? प्रकृति के मूल तत्व का मतलब, ये प्रसंग पीछे आया था कि ये जो प्रकृति हमें दिखाई देती है यानी कार्य जगत, इसका मूल तत्व यानी मूल उपादान कारण, मटेरियल कॉज, जिससे ये बना है, वो मूल तत्व कुछ होता है। क्योंकि ये तो बनी हुई चीजें हैं, निर्मित चीजें हैं, संयोग से बनी है, वियोग से विघटित हो जाएंगी, लेकिन विघटित करते 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 अंत का जो मूल तत्व होगा, जो न बना है और न विखंडित होता है, न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, यानी नित्य है, वो मूल तत्व कहलाता है। तो इस संसार का तो मूल तत्व है, हमारे दर्शनों में जो बताया गया वो सत्व रस तम, ये 3 कण मूल माने गए। और वैज्ञानिक भी खोज में लगे हुए हैं, मूल कण की खोजते जा रहे हैं, एक अंतिम सीमा पे वो भी निश्चय पे पहुंच सकते हैं कि ये मूल तत्व है। तो जैसे प्रकृति का मूल तत्व होता है, तो आत्मा का मूल तत्व क्या है, ये इनका प्रश्न है। तो पहला बिंदु तो ये ध्यान देने का है
कि मूल तत्व हम उनका देखते हैं जो उत्पन्न हुई भी चीजें होती हैं, कार्य द्रव्य होते हैं, निर्मित चीजें होती हैं, उनके मूल तत्व की बात होती है कि ये किन घटकों से बनी है। घड़ा बना है तो इसका मूल तत्व क्या है? मिट्टी है इत्यादि। लेकिन आत्मा तो बना ही नहीं है, वो तो नित्य है, इसलिए उसका कोई मूल तत्व हो, उसका कोई उपादान कारण हो, ऐसा संभावना नहीं है। इस तरह का विचार वहां नहीं होता है। मूल कारण किसका होगा? जो बना होगा, उत्पन्न हुआ होगा। तो आत्मा तो नित्य है, अनादि है, अनुत्पन्न है, नष्ट नहीं होता है, इसलिए उसके कारण की बात ही नहीं है। और मूल कारण ही नहीं, उसका कोई निमित्त कारण भी नहीं हो सकता है। जैसे कुम्हार घड़े का निमित्त कारण होता है, ऐसे आत्मा जब उत्पन्न ही नहीं होता तो उसको बनाने वाला भी कोई नहीं है। जब आत्मा उत्पन्न ही नहीं होता तो जैसे घड़े का उपादान कारण मूल तत्व मिट्टी है, ऐसे आत्मा का कोई उपादान कारण हो ही नहीं सकता है। तो ये कारण की बात वहां घटती है जो उत्पन्न चीज होती है, जो अनित्य चीजें हैं। जो नित्य है उसका कोई मूल नहीं होता, वो बनी ही नहीं होती है, तो मूल का प्रश्न ही नहीं है। न निमित्त कारण होता है, न उपादान कारण होता है, न कोई बनाने वाला और न उनका कोई मूल घटक द्रव्य। इसलिए आत्मा का कोई मूल उपादान कारण नहीं है, कोई मूल तत्व नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मा स्वयं अपने आप में मूल तत्व है, वो स्वयं मूल तत्व है, नित्य तत्व है। जो नित्य होता है उसको मूल तत्व कह सकते हैं। लेकिन आत्मा को मूल तत्व कहने में आप ये भी तात्पर्य ना ले लें कि जैसे प्रकृति के मूल तत्व होते हैं उनसे कोई चीज बनती है, कार्य जगत बनता है, ऐसे आत्मा से भी कुछ चीजें बनती होंगी। आत्मा से कुछ नहीं बनने वाला है, और न परमात्मा से कुछ चीज बनती है। ये जितनी चीजें बनी हैं अनित्य हैं, ये मूल प्रकृति से जड़ है, उन्हीं से ये सारी चीजें बनती है। चेतन से कुछ नहीं बनेगा, न तो आत्मा से न परमात्मा से। तो इसलिए उनको एक दृष्टि से यदि हम मूल तत्व मान भी लें तो ये साथ में न जोड़ लें कि मूल तत्व है तो किसका मूल तत्व है, उससे क्या बनता है। वो कुछ नहीं बनता है उससे, वो बस अपने आप में नित्य अनादि अनश्वर तत्व है, चेतन तत्व है। जैसे हम सब हैं, जो हमारा चेतन तत्व है, हम स्वयं हैं, वो है, तो उसका कोई मूल कारण नहीं होता है। आगे प्रश्न है कि आत्मा नित्य है, चेतन है, क्या आत्मा अल्पज्ञानी भी है? ठीक है, आत्मा अल्पज्ञानी है। आत्मा ज्ञानी है, इसका मतलब है आत्मा जान सकता है, जानने की सामर्थ्य है उसमें, बोधा है, उसको अनुभव होता है, सूचना को वो प्राप्त करता है। जो भी हम ज्ञानेंद्रियों से देखते सुनते हैं, उस सब का जो जानने वाला है, बोध जिसको हो रहा है, वो चेतन है, वो आत्मा है। सुख दुख का जिसको अनुभव होता है, वो चेतन है। जिसमें इच्छा होती है, जिसमें अनिच्छा होती है, जो प्रयत्न करता है, वो चेतन है। जो कर्म का करने वाला है और कर्म का फल भी जो भोगता है, वो चेतन आत्मा है। और वो अल्पज्ञ है, कम जानता है। अल्पज्ञ शब्द के बहुत अर्थ हो सकते हैं। अल्प सापेक्ष दृष्टि से देखा जा सकता है, एक तो बहुत थोड़ा सा, और एक संसार में हम इतना जानते हैं, पढ़ते पढ़ते 10 साल, 15 साल, 20 साल, जिंदगी भर भी पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, तब भी हम जानते हैं। तो एक छोटा बच्चा होता है, वो भी अल्पज्ञ ही कहलाएगा। और जो बड़े से बड़े वैज्ञानिक हैं, खूब जानते हैं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बहुत पढ़ा लिखा है, दुनिया देखी है, उनका भी ज्ञान अपेक्षा से अधिक है, लेकिन वो भी अल्प ही कहलाता है परमात्मा की दृष्टि से और संसार के कुल ज्ञान की दृष्टि से। संसार में इतनी चीजें हैं, सब चीजों का ज्ञान पूरा पूरा तो कोई मनुष्य रखता ही नहीं है। एक एक चीज, एक एक विद्या में ही वो पारंगत पूरे 100% दावा नहीं कर सकते, तो सब विद्याओं को तो जानने की तो संभावना बहुत कम है। तो दुनिया का जो भी अधिक से अधिक जानने वाला है, वो भी अल्पज्ञ ही कहलाता है अपेक्षा से। और जो छोटे बच्चे हैं, वो बहुत थोड़ा अपना खाना पीना जानते हैं, उठना बैठना, वो भी अल्पज्ञ है, वो भी थोड़ा ही जानते हैं। तो अल्पज्ञ की सीमा बहुत अधिक है। तो सर्वज्ञ आत्मा कभी भी नहीं है, और अज्ञानी बिल्कुल भी न जानने वाला हो, ऐसा भी नहीं है। और जान सकता है, इंद्रियों के माध्यम से, प्रमाणों के माध्यम से आत्मा जानता है। तो इनका प्रश्न था, क्या आत्मा अल्पज्ञानी है? अल्पज्ञानी है।
आगे प्रश्न है, ज्ञान अज्ञान तो बुद्धि में होता है, तो क्या बुद्धि आत्मा का घटक है? तो हमारा कथन ऐसा ही होता है लोक में कि ज्ञान अज्ञान है, हमारी बुद्धि में ज्ञान है। तो बुद्धि क्या आत्मा का घटक है? बुद्धि आत्मा का घटक अवयव नहीं है। आत्मा तो निरवयव है। घटक किसके होते हैं? सावयव पदार्थों के। किसी के भी घटक होते हैं। कोई चूर्ण है, कोई गोली बनी हुई है, उसके घटक होते हैं। रेसिपी होती है, क्या क्या चीजें मिलके बनी है, कोई पुस्तकें बनी है, और भी जो चीजें बनती हैं दुनिया में वो अनेक घटकों को मिला करके बनती हैं। तो घटक शब्द का प्रयोग बुद्धि के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा का कोई घटक होता ही नहीं है। इसको दर्शन की भाषा में कहते हैं अवयव। उसका कोई भाग कण अवयव नहीं होता है। और जिसका घटक नहीं होता, अवयव नहीं होता, उसको कहते हैं निरवयव। बिना अवयव वाली, बिना घटक वाला तो आत्मा भी निरवयव है और परमात्मा भी निरवयव है। उनके घटक नहीं होते हैं, टुकड़े नहीं। जिस जिसके घटक होंगे, इसका मतलब है वो अनेक चीजों से मिल करके बना हुआ है। और जिसके घटक होंगे तो उसको घटक विभाजित भी हो सकता है। जब संयोग हुआ है तो विभाजित भी हो सकता है। और जो संयोग होता होगा जिसमें और विभाग होता होगा, वो नित्य नहीं हो सकता, वो अनित्य होता है। क्योंकि वो कभी बना है, उन घटकों से बना है, अवयवों से बना है। तो जब वो बना है तभी उसकी उत्पत्ति हुई है, और जब वो घटक हट जाएंगे, बिखर जाएंगे, उसकी मृत्यु कहलाएगी, वो नाश कहलाएगा। तो घटक वाली सारी चीजें सावयव कहलाती है और वो अनित्य ही होती है। नित्य चीज कभी भी अवयव वाली नहीं हो सकती। अवयव वाली तो अनित्य ही होगी। तो आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है, तो ये निरवयव है, घटक रहित है। इसलिए बुद्धि उसका घटक तो नहीं हो सकती, नहीं है। लेकिन बुद्धि का आत्मा से संबंध क्या है? आत्मा के करण है, उपकरण है, साधन है, जिनसे वो ज्ञान प्राप्त करता है, अनेक क्रियाएं करता है। जैसे ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ऐसे मन और बुद्धि ये अंतःकरण है, अंदर के करण है, अंदर के इंस्ट्रूमेंट है। तो बुद्धि आत्मा का अंतःकरण है, अंदर का करण है। और बुद्धि के माध्यम से आत्मा निश्चय करता है। जो सूचनाएं जाती हैं, उनका विश्लेषण होता है, उसमें वो सहायता करता है। और जो ये कहा जाता है कि ज्ञान अज्ञान तो बुद्धि में रहता है, तो बुद्धि को दो भागों में हमें बांटना चाहिए। ज्ञान अज्ञान को दो भागों में बांटना चाहिए। एक, ज्ञान अज्ञान की सूचना का संग्रह होना, सूचना संग्रहित हो रही है, वो सूचना संग्रहित होती है बुद्धि के अंदर। लेकिन उसको जो जानने वाला है वो तो आत्मा ही होता है। बुद्धि में सारी सूचना संग्रहित रहती है, लेकिन बुद्धि जानती नहीं है अपने आप में कुछ भी। उसको स्वयं को पता नहीं लगता है, वो जड़ है। लेकिन जानने वाला जो है वो तो चेतन आत्मा हम है। तो बुद्धि में जब ये कहा जाता है कि इसमें ज्ञान अज्ञान है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो चेतन है। जैसे हम पुस्तकों में कहते हैं, पुस्तकों में ज्ञान विज्ञान है ज्ञान विज्ञान कथन करते हैं ना, तो उसका क्या ये मतलब है कि ये जानती हैं पुस्तकें? नहीं है। ज्ञान विज्ञान का मतलब है कि इसमें कुछ लिखा हुआ है, छपा हुआ है, उसको पढ़ करके हमें ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, हमें कुछ समझ बन जाती है, कुछ लेख होता है, कोई विषय के बारे में वर्णन होता है। इसलिए हम कहते हैं कि पुस्तकें ज्ञान का भंडार है या वेद ज्ञान का भंडार है, पुस्तकों में ज्ञान होता है। लेकिन ये जानती नहीं है, स्वयं नहीं जानते हैं, जड़ हैं। और इसी तरह से आप हार्ड डिस्क ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, उसमें भी हम कहते हैं ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। इंटरनेट पे ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। उसका ये मतलब नहीं कि वो जानते हैं, वो सूचनाएं संग्रहित हैं, छाप पड़ी हुई है, संस्कार है। इसी तरह से हमारा जो अंतःकरण बुद्धि है, उसमें ज्ञान विज्ञान या ज्ञान अज्ञान का जब हम कथन करते हैं, वो सूचना के रूप में संग्रहित है केवल, लेकिन वो जानते नहीं है, क्योंकि वो जड़ है। जानने वाला आत्मा है। तो ये दोनों के अंदर भिन्नता है। अजय जी का प्रश्न है कि आपने पीछे बताया कि आत्मा मोक्ष पाने के बाद परमात्मा की शक्ति को जानता है, तो परमात्मा को जानता है, परंतु लोक में सुनने में आता है कि परमात्मा अनंत है, उसको पूरा जानना संभव नहीं है, आज तक किसी ने भी पूर्ण नहीं जाना है, इसको स्पष्ट कीजिए। ये ठीक है जो लोक में भी आप सुनते हैं
कि परमात्मा को हम पूरा पूरा कभी नहीं जान सकते 100%, क्योंकि अनंत है, अनंत गुण है, अनंत शक्ति, सामर्थ्य, अनंत क्रिया है, वो हम नहीं जान सकते पूरा पूरा। लेकिन जो ये मैंने कथन किया था कि मोक्ष में आत्मा परमात्मा को जान लेता है, जितना जान सकता है उतना पूरा जान लेता है, वो उसकी परिपूर्णता है। अभी सामान्य अवस्था में हम परमात्मा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जब समाधि लग जाती है, असंप्रज्ञात समाधि होती है जिसमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है, उसका आनंद और ज्ञान सीधा प्राप्त होता है, तब भी परमात्मा को जानते हैं। एक वेदों का जाता है, वेदों को पढ़ रखा है, वेदों में परमात्मा का जो स्वरूप बता रखा है वो सारा जानता है, जो वो भी जानता है परमात्मा के बारे में, लेकिन पूरा तो वो भी नहीं जानता। तो इसी तरह मुक्ति में भी जो आत्माएं जाती हैं, वहां जो ज्ञान होता है वो सबसे अधिक, सबसे अच्छा होता है, क्योंकि सीधा परमात्मा उसको जना रहा होता है। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि परमात्मा को 100% पूरा पूरा जान ले। वो आत्मा की इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है। हमारे लिए जितना आवश्यक है उतना परमात्मा जना देता है मुक्ति में भी, हमारे लिए तो वो भी पर्याप्त है। हमारे लिए तो इस संसार में, वेदों में जो ज्ञान परमात्मा का हमारे को मिलता है वो भी हमारे लिए पर्याप्त है। उसको भी हम जान लें, उसको उनमें से बहुत सारा अंश जीवन में ले आए, उसके अनुसार आचरण करने लगे, हमारी बुद्धि वैसी बन जाए, तो हमारे लिए तो वो भी मुक्ति देने वाला हो जाता है। ब्रह्मचारी देवेंद्र जी का अगला प्रश्न है, जैसे आत्मा को एक रूप में परमात्मा का अंश बताया जाता है, लेकिन एक कथन आत्मा को अनादि स्वरूप बताया जाता है, अतः आत्मा मूल स्वरूप, आत्मा का मूल स्वरूप व उसके परमात्मा से संबंध पर थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करें। तो एक तो ये पहला वाला जो भाग है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, इसको अंश को हमें समझना होगा। यदि हम यूं अंश देखने लगे, जैसा कि प्राय हम समझ लेते हैं उसको, कि एक कोई रोटी है, लकड़ी है कोई, उसका एक टुकड़ा, वो कहते हैं ये इसका एक अंश है। हमारा दांत है वो टूट गया, हड्डी टूट गई, कोई उपकरण है उसका किनारा टूट गया, सुई टूट गई, तो हम क्या कहते हैं उसको, ये उसका अंश है, इसका भाग है। तो आत्मा परमात्मा का इस तरह से तो अंश है नहीं, हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक और निरवयव निराकार है। निरवयव है, उसका कोई अवयव ही नहीं है, घटक ही नहीं है। अगर हम ये माने कि परमात्मा का कोई टुकड़ा टूट सकता है, अलग अंश हो सकता है उस ढंग से जैसे मैंने वस्तुओं का बताया, तब तो परमात्मा खंडित होने वाला होगा और वो नित्य भी नहीं कहला सकता। जब हमें ये पता है और शास्त्र भी कह रहे हैं कि परमात्मा तो नित्य है, अविभाज्य है, निरवयव है, घटक रहित है, तो उससे कोई अंश अलग हो जाए ये संभव ही नहीं है। जो सर्वव्यापक है उसका कोई अंश टूट के इधर उधर जा नहीं सकता है, एक देशी का ही हो सकता है। और एक देशी में भी उसी का अंश टूट सकता है जो सावयव होते हैं, घटक वाले होते हैं। मूल प्रकृति भी जो निरवयव है, सत्वर स्तंभ के जो मूल कण है, उसका भी कोई अंश टुकड़ा हो ही नहीं सकता है। जिसका टुकड़ा होता है, अंश होता है, वो तो अनित्य हो जाएगा। तो यदि ये जिनके मन में आ जाता हो कि हाँ आत्मा परमात्मा का अंश है, यानी टूट करके अलग हुआ है, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा मानते हैं तो फिर आत्मा को नित्य नहीं कह सकते, सर्वव्यापक नहीं कह सकते, वो फिर अनित्य हो जाएगा, एक देशी होगा, खंडनीय हो जाएगा, विखंडित वाला हो जाएगा, नाश होने वाला होगा। जिसका एक अंश हट सकता है तो दूसरा भी हट सकता है, अनेक अंशों में बिगड़ सकता है। तो इस तरह से जो अंश लेते हो, मन में किसी के ऐसा बैठ गया हो, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं ले। लेकिन फिर भी आत्मा को परमात्मा का अंश जिस ढंग से कहा जाता है, जिस ढंग से समझना चाहिए, वो ये कि आत्मा परमात्मा के एक छोटे से भाग में है, वो अंश जैसा है, वो अंश जैसा है। जैसे लौकिक वस्तुओं का होता है, ऐसे परमात्मा सर्वव्यापक है, वो तो अति विस्तृत हो गया, और आत्मा तो अति सूक्ष्म छोटा सा एक देशी अल्पज्य एक स्थान पर है। वो उसके कैसे है? अंश मात्र है। जब हम किसी को छोटा सा कहना चाहें तो समुद्र और एक बूंद अलग से, या रेत का एक कण, रेत के कण को कहें कि समुद्र की तुलना में क्या है,
ये तो उसका अंश मात्र है। किसी व्यक्ति कोई अच्छी कविताएं बोलता है, तो कभी उससे कविताएं सुन ली, तो एक दो सुनी, बोले इनकी प्रतिभा का तो एक अंश मात्र आपने अभी देखा है, एक छोटा सा भाग। तो परमात्मा सर्वव्यापक है, आत्मा उसके एक छोटे से भाग में है, उसके एक छोटे से अंश में है, अंश टुकड़े की तरह नहीं, लेकिन एक छोटे से भाग में है। इस रूप में कह सकते हैं वो तो अंश मात्र है। उसकी तुलना करें परमात्मा के ज्ञान की और हमारे ज्ञान की तुलना करें, अंश मात्र है। परमात्मा के बल और हमारे बल की तुलना करें, अंश मात्र है, नाम मात्र है। हमारे सुख की तुलना और परमात्मा के आनंद की तुलना करें तो हमारा आनंद ज्ञान, आनंद सुख अंश मात्र है, कुछ भी नहीं है, नगण्य है। इस रूप में यदि हम आत्मा को परमात्मा के अंश की तरह से देखते हैं कि बहुत कम है, बहुत छोटा है, तो कोई आपत्ति नहीं, ये अर्थ लिया जा सकता है। लेकिन उसका टुकड़ा है, ये नहीं कहा जा सकता। आत्मा स्वतंत्र एक नित्य सत्ता है और परमात्मा भी एक स्वतंत्र नित्य सत्ता है। तो और यदि आत्मा को अंश मानेंगे तो परमात्मा अनादि नहीं रहेगा और आत्मा भी अनादि नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो अंश के रूप में अलग हुआ है तभी तो उसकी उत्पत्ति मानी जाएगी। जो अंश अलग हुआ है, अगर ये माना जाए कि परमात्मा तो निराकार था, एक था और उसका एक अंश अलग हुआ है, तो वो अंश टुकड़ा कब से विद्यमान है? जब से अलग हुआ है। और फिर जब वो अंश उसी में मिल जाएगा, अगर मिलने वाली बात मानते हैं तो मिल जाएगा, तो तब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो जब से अंश बना और जब तक था वो काल उसका जीवन कहलाएगा। उत्पन्न भी होना, नष्ट होना। आत्मा भी अनादि नहीं रह पाएगा। आत्मा स्वयं अपने आप में अनादि है, परमात्मा स्वयं अपने आप में अनादि है, इसलिए अंश वाली बात तो वहां पर नहीं घट सकती। तो अब आगे इन्होंने पूछा कि फिर आत्मा का मूल स्वरूप क्या है। तो कुछ चीजें तो मैंने जैसे आपके सामने बोली, कुछ चीजें परमात्मा आत्मा में समान है और कुछ भिन्नताएं हैं। जैसे परमात्मा को हम सच्चिदानंद कहते हैं, सत, चित और आनंद, तीन गुण है इसमें। तो आत्मा सत है और चित है, लेकिन आनंद वाला नहीं है। आनंद उसको परमात्मा से मिलता है। तो सत है यानी सत्ता है उसकी, वो चित है यानी चेतन है, ज्ञानवान है। चित का मतलब होता है चेतन, संज्ञान होता है, जिसको बोध होता है, अनुभूति होती है, ऐसा है। अणु स्वरूप है, मतलब बहुत छोटा है। छोटा है, एकदेशी है, परमात्मा सर्वव्यापक है। आत्मा अणु है, वो विभू है। आत्मा अल्पज्ञ है, वो सर्वज्ञ है। आत्मा अल्प शक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है। आत्मा अविद्या से ग्रस्त हो जाता है, परमात्मा अविद्या से ग्रस्त नहीं होता, वो सदा शुद्ध ज्ञान वाला है, पूर्ण ज्ञान वाला है। आत्मा को अपने कार्य करने के लिए करणों की, शरीर की, इनकी आवश्यकता होती है, परमात्मा को ऐसे किसी भौतिक करण की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह से अंतर है। आत्मा दुख का अनुभव करता है, परमात्मा दुख का अनुभव नहीं करता। आत्मा सकाम निष्काम कर्म करता है, सकाम कर्मों में भी पुण्य और पाप करता है, परमात्मा के सभी काम निष्काम होते हैं, वो पाप पुण्य वाले होते ही नहीं है। आत्मा बंधन में आता है और मुक्ति में जाता है, परमात्मा कभी बंधन में नहीं आता, वो नित्य मुक्त है। आत्मा अपने लिए प्रयत्न करता है, अपने हित के लिए कार्य करता है, परमात्मा का अपने लिए कोई प्रयोजन ही नहीं है, इसलिए वो अपने लिए नहीं करता, वो दूसरे के लिए ही करता है। ये प्रकृति आत्मा के लिए है, परमात्मा के लिए नहीं है, उसको आवश्यकता ही नहीं है किसी चीज की। ये आत्मा और परमात्मा में भिन्नताएं हैं, दोनों नित्य हैं, नित्यता की समानता है। आत्मा कर्ता और भोक्ता है, कर्म करता है तो उनका फल भी भोगता है, परमात्मा को ऐसा अपने कर्मों का कोई भोग नहीं होता है। ये दोनों में भिन्नता है, आत्मा का स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप। फिर उन्होंने पूछा कि परमात्मा के साथ हमारा संबंध क्या है। बहुत तरह के हमारे संबंध है। दो चीजों में संबंध होते हैं हमेशा, दो चीजों में, भिन्न चीजों में। हमारा धरती के साथ क्या संबंध है, हमारा इन व्यक्ति के साथ क्या संबंध है, हमारा इन व्यक्ति के साथ क्या संबंध है। तो जिनसे हमारा उपकार उपकार्य भाव होता है, लेन देन होता है, एक दूसरे का हित होता है, वहां हमारा संबंध होता है। तो परमात्मा हमारा पिता है, पिता पुत्र का संबंध है, माता पुत्र का या पुत्री का, कोई सा भी ले लीजिए। गुरु आचार्य का संबंध है, वो हमें सिखाता है, जनाता है, बताता है, प्रेरणा देता है, हम सीखते हैं, जानते हैं, तो हम शिष्य हुए, वो गुरु हुए, आचार्य हुए।
राजा प्रजा का संबंध है, हम उसके आदेश के अनुसार चलते हैं, हमें उनके आदेश के अनुसार जो नियम बनाए हैं, जो हमारे हित के लिए बनाए हैं, उसको समझ के हम उसके अनुसार चलते हैं। वो राजा है, वो निर्देश करता है, वो व्यवस्था करता है। परमात्मा न्यायाधीश है, हम न्याय को पाने वाले हैं, अपने कर्मों के अनुसार वो हमें फल देता है। वो न्यायाधीश है, हम उसका न्याय प्राप्त करते हैं। वो हमारा स्वामी है, हम सेवक हैं। वो अधिपति है, हम सेवक हैं, हम उससे प्राप्त करते हैं। वो देवता है, हम पुजारी हैं उसकी पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं। उसको हम मित्र मान सकते हैं, मित्र है वो हमारा बंधु है। इस प्रकार से बहुत सारे संबंध हम परमात्मा के साथ में कर सकते हैं। वो हमारा रक्षक है, हमारा लक्ष्य है, हम उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं, हम पथिक हैं, वो हमारा गंतव्य लक्ष्य है, इत्यादि परमात्मा के साथ हमारे संबंध है। अगला प्रश्न ब्रह्मचारी जन्मेजय जी का, लिखते हैं कि जब जड़ वस्तु की पूजन यानी मूर्ति आदि पर बात उठती है तो लोगों को समझाने के लिए हम बोलते हैं कि ईश्वर निराकार सर्वव्यापक आदि शब्दों में एवं वे समझ भी जाते हैं, परंतु ठीक उसके बाद कुछ नास्तिक व्यक्ति, नास्तिक से इनका अभिप्राय है कोष्टक में मंदिर आदि के पुजारी, ब्राह्मण, कुछ अज्ञान, कुछ वृद्ध व्यक्ति एक वाक्य का प्रयोग करते हैं, ज्यादातर उड़ीसा राज्य में। तो मानिले ठाकुर ना मानिले पत्थर, अर्थात मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। और समझे हुए लोग फिर से बदल जाते हैं। तो इस वाक्य के लिए क्या बोले, इस वाक्य का क्या मतलब है? तो बहुत प्रचलित है समाज के अंदर कि मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। तो दो चीजें हमें देखनी होंगी। हमारे व्यवहार में कुछ बातें तो हमारे मानने पर निर्भर करती हैं। जैसे कि संबंध की बात थी, हम किसी को अपना मित्र मानते हैं, मित्र नहीं भी मान सकते, शत्रु भी हो सकता है। हम किसी को अपना अधिकारी मान सकते हैं और कुछ मान सकते हैं। ये कुछ चीजें गुरु मान सकते हैं, शिष्य मान सकते हैं। ये तो मानने के ऊपर है कि भाई हम इसको अपना मानते हैं नहीं मानते। लेकिन एक है वस्तु तत्व, वस्तु कैसी है। हमारे मानने से वस्तु के स्वरूप में कोई भिन्नता नहीं आती है। जो वस्तु जैसी है हमारे मानने से उसमें कोई अंतर नहीं आता है, वो वस्तु तो वैसी ही है। और हमें क्या मानना चाहिए, कौन सा मानना ठीक है? तो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना, यही यथार्थ ज्ञान है। वस्तु हो कुछ और माने हम कुछ और, तो ये तो सत्य ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है। तो यही बात हम उनको भी समझा सकते हैं जो ऐसा कहते हैं कि भाई मानो तो भगवान और नहीं मानो तो पत्थर है। तो भाई अच्छा, ये है क्या वास्तव में? तो कहते तो वो भी है कि है तो पत्थर, लेकिन आप मानोगे तो यही भगवान बन जाएगा। ठीक है, उसको हम भगवान क्यों माने? और भगवान का जो स्वरूप हमने समझा है, जो मान करके हम उसको पूजा कर रहे हैं, जो हम उसको स्वीकार कर रहे हैं कि परमात्मा सृष्टि का रचयिता है, थोड़ा ये भी तो देखें कि ये जो सामने रखा है ये सृष्टि का रचयिता है या नहीं, हो सकता है या नहीं, या ये सृष्टि का ही भाग है। जिस पत्थर की बात कर रहे हैं या और कोई बात है, चित्र की बात कर रहे हैं, वो सृष्टि से बना है या सृष्टि का रचयिता है? थोड़ा हम सोचेंगे तो पता नहीं लगेगा हमें। जिससे हम रक्षा की बात कर रहे हैं, हमारी रक्षा करे, जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो सुन रहा है नहीं सुन रहा है? वो हमारी रक्षा करता है या नहीं करता है? वो स्वयं की भी रक्षा कर सकता है नहीं कर सकता है? वो हमें अन्न देता है, हम ये कहें कि हमें अन्न प्रदान करे, क्या वो अपने लिए अन्न पैदा कर सकता है? वो चीजें देखनी भी तो होगी ना। थोड़ा भी हम सोचेंगे कि जो चीज जो मान करके कर रहे हैं, उस मानने से तो वो चीज वैसी नहीं हो जाती। हम रेत को चीनी कहेंगे, मान लेंगे तो उससे काम नहीं चल सकता है हमारा, वो अज्ञान हो जाएगा। जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना मानना, यही हमारे को अनुकूलता दे सकता है, नहीं तो गलत होगा। नहीं तो फिर ज्ञान का उपयोग ही क्या है? आप किसी को कुछ भी मान लीजिए, दिल्ली जाने वाली बस को आप मान लीजिए कि अहमदाबाद जाने वाली है या दूसरी जगह जाने, व्यवहार सिद्ध नहीं होगा, हमारे मानने से थोड़ा ना होता है।
वैसी चीज वो होनी चाहिए। और यही सत्य है, यही यथार्थ है। जो चीज जैसी है वैसी ही हमें जाननी चाहिए, तभी हमारे व्यवहार संगत हो सकते हैं। तो हम थोड़ा उनको बता सकते हैं कि भाई आप देखिए, सोचिए तो सही कि जो आप इसको मान रहे हैं, चलो भगवान मान लिया, तो भगवान के जो गुणधर्म आप मान रहे हैं, जो भी मान रहे हो आप, वो यहां घटते हैं या नहीं घटते, को खुद को पता लगेगा। इसको इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।